जय श्री राम मित्रों। भारत के 110 करोड़ हिंदुओं के लिए यह वीडियो बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं आप सभी से विनती कर रहा हूं कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, यह आपकी इच्छा है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें या ना करें, आप कमेंट करें या ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर लगे आपको कि ये वास्तव में हमारे हिंदुओं के लिए आवश्यक है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने समाजजनों के साथ शेयर अवश्य करें। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने हेतु और हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म को स्थापित करने हेतु छतरपुर के बागेश्वर धाम से राजा रामचंद्र के ओरछा धाम तक पैदल पदयात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न हमारे साधु संत सम्मिलित हुए और हमारे लाखों हिंदू भाई भी उसमें शामिल हुए। उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरे मन में एक विचारणीय प्रश्न आया कि जिस देश में 75% से भी अधिक हिंदू आबादी हो वो विखंडित है, और जहां पर मात्र 2% सिख आबादी है लेकिन वो संगठित हैं, मात्र 18% मुस्लिम्स हैं वो संगठित हैं, 1 से 2% ईसाई होंगे वो भी संगठित हैं, लेकिन उस देश में हमारे हिंदू भाइयों को संगठित करना पड़ रहा है। हमारे साधु संतों को मंचों से हमारे हिंदू भाइयों को प्रेरित करना पड़ रहा है कि भाई संगठित हो जाओ, उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। दोस्तों, ये केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, वो आपको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में अनुसरण तो हमें करना होगा, हमें उन बातों पर अमल करना होगा, हमें संगठित होना होगा। और दूसरी बात, हम विखंडित हैं क्यों? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है और यही मेरे मन में विचार आया कि हम विखंडित हैं क्यों? हम विखंडित हैं क्या? आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या कभी आपने मुसलमानों को उनकी मस्जिद के सामने अश्लील गानों पर शराब पीकर नाचते हुए देखा है? नहीं। क्या आपने कभी यीशु मसीह के सामने क्रिश्चियंस को शांताबाई के गानों पर नाचते हुए देखा है? नहीं। क्या आपने कभी सिख भाइयों के मंदिरों के सामने, उनके गुरुद्वारों के सामने, उनके भगवान के सामने क्या कभी उनको फूहड़ गानों पर, आला बाबू राव, इन गानों पर नाचते हुए देखा है? नहीं। क्योंकि ये लोग अपनी धर्म को, अपनी संस्कृति को बड़े ही ईमानदारी से निभा रहे हैं। ये अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को टिकाना चाहते हैं। फिर हम लोग क्यों मिटाना चाह रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर हमारे हिंदू धर्म के भगवान, देवी देवताओं के सामने नशा करके और डीजे लगाकर, अश्लील गाने लगाकर और ये भद्दा नाच करने की बीमारी क्यों हो गई? घर में लाडली बेटी की शादी है, विवाह है, दूल्हे राजा अपनी घर की लक्ष्मी को लेने जैसे ही द्वार पर पहुंचते हैं, हमारे ही हिंदू भाई, दूल्हे के दोस्त कह सकते हो आप, परिवार वाले कह सकते हो, रिश्तेदार कह सकते हो, डीजे पर गाना लगवाते हैं, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, वो गाने लगवाते हैं, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। ये कलंक हमारे हिंदू समाज पर ही क्यों लग गया है? हमने ही लगा लिया, किसी दूसरे ने नहीं लगाया। अन्य धर्म के लोग अपने धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक कार्यक्रम में ऐसी फालतूगिरी नहीं करते। डीजे पर अश्लील गाने लगाकर, बारात में नाचकर, रिसेप्शन के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर, अन्य देवता का अपमान कर, क्या हम अपने ही इष्ट का, अपने सनातन संस्कृति का, हमारी पारिवारिक परंपरा का अपमान नहीं कर रहे हैं? सोचने वाली बात। हमें अपने त्योहार बड़े ही उत्साह और बड़े पैमाने पर मनाना चाहिए, निश्चित तौर पर, किंतु उन त्योहारों में हमारी जो वेशभूषा है
वो पारंपरिक पोशाक होना चाहिए जो थी हमारी। लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। हमें अपने त्योहार बड़े उत्साह और बड़े पैमाने पर मनाने चाहिए। साथ ही जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जैसे कि ढोल, मंजीरा और हमारी जो पारंपरिक पोशाक है, जो धोती, कुर्ता, पजामा जो हम पहनते थे, उन पोशाक में बड़े ही शान से हमें अपने प्रत्येक हिंदू त्योहारों को मनाना चाहिए और उन पारंपरिक पोशाकों में हम दिखना चाहिए। तभी हमारी सनातन संस्कृति टिकेगी। देखिए, आप खुद ही विचार करें और दूसरों को भी विचार करने पर प्रेरित करें, तभी हम इस संस्कृति को बचा पाएंगे। हमारे नवरात्रि हों, हमारे गणेश उत्सव है, हमारा दशहरा, जो भी आदि त्योहार आते हैं विभिन्न प्रकार के, उन त्योहारों को हम ध्यान में रखें। और कोई ऐसा अगर गलत कार्य करता है तो आप उसे भी समझाएं। और खास तौर पे मैं उनसे कहूंगा जो समाज के कर्ता धर्ता बनकर बैठे हुए हैं, उनको भी अपने अपने सामाजिक संगठनों के प्रभाव से, उनके दबाव पूर्वक भी ऐसे करने, जो भी ऐसे लोग करते हैं ऐसा, उन ऐसा करने वालों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करना चाहिए। फुहड़ गानों की जगह हिंदू भक्ति के गाने हों, देशभक्ति के गाने हों और हमारे हिंदू भक्ति के गीत हों और उन संगीत पर आधारित श्लोक हों, हरि धुन हो, इस प्रकार के गाने लगाने चाहिए। आधे अधूरे, कटे फटे, भड़काऊ वस्त्र पहनना, अंतरजातीय प्यार और विवाह करना, माता पिता को रूढ़िवादी बताना, लिव रिलेशनशिप में बिंदास जीवन बिताना, बिना शादी किए अपने होने वाली जीवन संगनी के साथ वीडियो और फोटो शूट कराना, ये बीमारी केवल और केवल हिंदू समाज को ही लगी है। हिंदू संस्कृति का जितना नुकसान स्वयं हम हिंदुओं ने किया है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अफसोस, क्या हम अपने घर परिवार में कोई भी आयोजन जो भी हम कर रहे हैं उसमें जस मंडली या भजन मंडली, फाग मंडली, महिला मंडली और जो संस्कृत स्तोत्र उच्चारण करने वाले विद्वान हैं, पंडित हैं, तथा जो लोकल व पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाने वाले जो कलाकार हैं, उनको नहीं बुला सकते? हमें अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन आधुनिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा देने की भी आवश्यकता है। तभी ये हमारी संत सनातन संस्कृति लुप्त होने से बच पाएगी। दोस्तों, विचार करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। पूरी वीडियो देखने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। आगे किसी नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा। आप सभी सत्य सनातन संस्कृति के प्रचारक बने, हमारी संस्कृति को बचाएं, ध्वजवाहक बने, ऐसी अपेक्षा आप सभी लोगों से करता हूं और आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके जीवन में बहुत सारी सुअवसर, मंगल अवसर आए, आपका जीवन प्रकाशमय हो। आप सभी हमारी हिंदू संस्कृति को उच्चतम स्तर पर लेकर के जाएं, इसी आशा के साथ सभी भाइयों को जय श्री राम।